Hi, my name is Hardik. Good morning. Representing FOBA today and एक वो सपना जो कभी देखा गया था आज हम उसको साकार करने की उस मुकाम पर है जहाँ पर नवरात्रि के इस अवसर पर शक्ति को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। शक्ति जो शून्य से शिखर तक पहुँची है। ये एक ऐसा त्योहार है जो पूरी दुनिया मनाती है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डांसिंग फेस्टिवल। साथ ही में यहाँ शक्ति की आराधना होती है। हम हमेशा हमारे आसपास की महिलाओं में उन देवी देवताओं के अलग अलग स्वरूपों को देखते हैं और उनको पूजन करते हैं, उनके वंदन करते हैं। और उसी समय हमारे आसपास में जो महिलाएं हैं जिन्होंने एक नए तरीके से एक नए विश्व को रचा है, दे हैव क्रिएटेड अनदर काइंड ऑफ pathway for the generations. आज हम इस माध्यम से we are celebrating those pathways, and in the beginning of that we have a very beautiful personality. We were just talking off the camera also, but of course I would not love to mention that in the beginning. Shakti, शून्य से सर्जन तक, and today we have Shaina Shah. Hello, welcome. Hi. Welcome to the podcast. Thank you. It's an absolute pleasure to be here. I was just asking her कि art, how much it is important in your life, because कहा जाता है कि without art, world is without gravity. How do you see that art? Because you picked art first, other than rather picking anything else, you picked art first in your life. For me, art is something that depicts our times. 100 साल के बाद जब लोग पीछे मुड़ के देखेंगे तो उन्हें सिर्फ हमारा आर्ट दिखेगा. True. In the form of music, in the form of films, in the form of poetry, or whether it is visual arts. True. और ये हमारे ह्यूमन होने की कहानी बताती है. जी. तो I feel it's a very big movement that continues across the world and we are all sustained by artists. जब दुनिया बंद हो गई थी, कोविड में सब घर पे बैठे थे, तो we only turned towards artists. True, true. तो आर्ट का इतना बड़ा महत्व है मेरे लिए भी और I believe दुनिया के लिए भी. आपने भी वो तस्वीर देखी होगी जहाँ पर एक देवी है और उसके सब हाथ हैं अलग अलग प्रकार के, जिसमें अलग अलग शस्त्र है. इन मॉडर्न अवतार अगर इफ आई से, तो इफ वी पिक्चराइज यू दैट वे, दैट शक्ति, तो एक हाथ में वो सीए की डिग्री है, एक हाथ में वो एंटरप्रेन्योर है, एक हाथ में वो वाव है, एक हाथ में वो फिल्म्स है. हाउ डू यू मैनेज ऑल दी स्टफ in a single body? That is again a question in recent time, क्योंकि सब भाग रहा है. Everybody is running. I want this. 24 hour is like a निकल गया ऐसे. And how do you manage and how this happened? I of course I asked so many things in a one question, but it's a big thing. आई थिंक ये सब होता चला गया. कोई प्लान नहीं था कि मल्टीपल बिजनेसेस में मैं काम करूंगी, मल्टीपल वेंचर्स चालू करूंगी या फिर मल्टीपल डिग्रीज हासिल करूंगी. कोई प्लान नहीं थे. ये एक नेचुरल सर्कमस्टेंसेस की वजह से हुआ. बट आई डोंट रन. आई लिव अ वेरी स्लो लाइफ. I live an extremely slow life. I do not prescribe to the hustle culture at all. मेरी लाइफ बहुत इंटेंशनल है, which means that एक टाइम पे मैं एक ही चीज़ पे काम करती हूँ, वो I do to my best and then I move on to the next. I'm a multitasker but not at one moment. So at any moment was it like that कि now my first goal is this? What was your first goal, and then how you went to the like art से you started, as you said कि before you started even talking, you picked a paintbrush at the age of 9 if I'm not wrong, right? Yeah. So brush से आपका लगाव शुरू हो गया, आपने अपना काम शुरू कर दिया. तब से लेके जिस बच्चे को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है वही सीए वाली डिग्री हो या फिर पेंट इतने आर्ट को क्यूरेट करना हो या फिर लोगों की जर्नीज को लोगों तक दिखाना हो, फिल्में दिखानी हो, एडिट करनी हो, फिल्म इंडस्ट्री में एडिटिंग टेबल पे फीमेल हो, इट्स अगेन अ बिग थिंग. सो आपने बड़ी बड़ी कुर्सियों पर ही अपने आप को ऐसे अपना स्टारडम वहाँ पर बिखेरा है. हाउ दैट हैपेंड?
मैंने हमेशा आई वांटेड टू परस्यू अ वेरी रोबस्ट डिग्री. मुझे लगता है सीए की एक डिग्री एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देती है बिजनेस वर्ल्ड में. आर्ट मैंने कभी पढ़ना नहीं सोचा बिकॉज आई बिलीव्ड दैट पेंटिंग तो मुझे आता है, तो मैं क्यों पढ़ूं. बचपन से आई स्टार्टेड पेंटिंग एट द एज ऑफ 2. तो इट वाज वेरी नेचुरल टू मी एंड आई ट्रेन्ड अंडर माय गुरु फॉर 25 years. ओके. तो वो जर्नी बहुत ही सॉलिड रही मेरे लिए. तो मुझे वो पढ़ने की इच्छा नहीं हुई कि मैं इंटीरियर पढूं या डिजाइन पढूं, बिकॉज माय होल एंड सोल इंटरेस्ट इज टू मेक अ कैनवस. तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं थी. मैंने सीए इसीलिए किया बिकॉज मैं सोचती थी कि अगर मुझे कोई भी काम करना है तो आई शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एज फार एज फाइनेंस इज कंसर्न्ड, एज फार एज टैक्सेशन इज कंसर्न्ड. और सीए एक डिग्री है जो ये प्रोवाइड करता है. yes. टू टेल यू द ट्रूथ, मुझे इतना मजा आया इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट सीए. आई हैव एंजॉयड माई सेल्फ स्टडिंग माई सीए डिग्री. मैंने आर्टिकलशिप की. इट इज एन इंटर्नशिप दैट यू डू एज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. आई लर्नड सो मच. Trust me, all the 5 businesses that I run today, the base of it is this degree. क्या बात है. उसके बाद since I was in the arts, I started selling my paintings. मुझे orders आने लगे. तो hotels हैं या resorts हैं या घर हैं, तो बहुत सारे लोग paintings की requirement रखते थे and I used to make for them. So I started earning. Which was the first order? From Ahmedabad only it was? Yeah, no, it was in Bombay. I had exhibited my paintings with my mom and my sister at the National Gallery in Bombay. And the exhibit was mostly sold out. And I realized कि यार इसमें से तो पैसे मिल सकते हैं. Yes. So that was a very big deal. Again, I'm sorry, I'm cutting you, but ऐसा मोमेंट कभी आता है जहाँ पर आप किसी के घर गए या कोई गैलरी गए या कोई कमर्शियल जगह पर गए and then you see कि this is my painting? It has happened once or twice. Is it in Ahmedabad? In Ahmedabad, in Bombay. Where we can see, and like if you can just tell us. मेरी paintings are there in a lot of offices here. I don't think private areas में होते हैं तो वो public के लिए काफी open नहीं रहते. But एक दो जगह पे जाके हुआ था कि अरे आपने मेरा painting खरीदा था, मुझे पता नहीं है. So वैसा definitely हुआ है. उसके साथ as a kid, even in school, I used to edit for my mom and dad's NGO. Oh. तो मैं छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाती थी मेरी बहन के साथ. तो हम जो प्रोजेक्ट करते थे, फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज में काम करते थे, तो उसको जाके शूट करते थे, एडिट करते थे. तो तब से आई वाज अ टेकी. तो मुझे सॉफ्टवेयर इतने पसंद है तो मैं देख लेती थी ये इफेक्ट कैसे देनी है, वो इफेक्ट कैसे देनी थे. वो सिर्फ याद नहीं था या पता नहीं था दैट विल बिकम अ कमर्शियल एंगल समडे. And then my sister, she's been quite a popular actor on television and films, throughout Hindi as well as Gujarati industry. तो we came up with the idea that हम क्यों ना बनाएं गुजराती फिल्म, and that too because उसकी काफ़ी हिंदी फिल्म्स रिलीज नहीं होती थी. हमने सोचा ऐसा क्यों नहीं रिलीज हो रही है भाई, हमें रिलीज करनी है. सो गुजराती खून खौल उठा और हमने सोचा अब हम रिलीज का प्लान पहले बनाएंगे, फिर बनाएंगे पिक्चर. सो रिलीज की सेटिंग कर दी और उसके बाद पिक्चर बनाना शुरू किया. Hutututu was my first film. It's almost, it'll be a decade since we made that jump into this industry. Yeah. And 2016, if I'm 2016, yes. Ji. I started my radio career the same year, so it was the first film, I guess, for which you guys were there. We met. हाँ, तो तब मिले होंगे. So Hutututu happened. I produced the film. I edited the film, of course, with other, co-editors and co-producers. That film went on to run in the theaters for 106 days. It was the first time we made money from films. I acted also in that film because तब पैसे बहुत नहीं थे कि बड़े-बड़े actors को और सब. But I would love to mention over here one thing. वो ऐसी फिल्म उस टाइम की थी जब वो ब्लैक सूट वूट वाला जो प्रॉपर पोस्टर वोस्टर उस टाइम पे गुजराती फिल्मों में अर्बन गुजराती फिल्म वाला कंसेप्ट बहुत नया था. और उस टाइम पे ऐसे पोस्टर्स बनना जो अपीलिंग लगे, पोस्टर्स से लोग आए कि ये देखनी है, कुछ है इसमें. दैट वाज हुतुतुतु. दैट वाज तब सब कुछ नया था. हर पिक्चर आ रही थी वो नया रास्ता बना रही थी. आई थिंक दोज वर सम ऑफ द मोस्ट करेजियस फिल्म मेकर्स हु मेड फिल्म्स एट दैट टाइम एंड वी वर वन ऑफ देम. वी एंजॉयड दैट जर्नी. उसके बाद तो लाइमलाइट पिक्चर्स जो हमारी कंपनी है वो निकल पड़ी. आफ्टर दैट वी मेड 2 अदर फीचर फिल्म्स. बहुत सारी एड्स का काम किया, डॉक्यूमेंट्रीज की, एंड दैट वर्क कंटिन्यूज. तो ये ऐसे हुआ.
पेरेंट्स का हमेशा से बिजनेस हैज़ बीन वर्किंग फॉर देयर फाउंडेशन विच माई मदर इनिशिएटेड एक्चुअली ऑलमोस्ट 37 years ago कॉल्ड ICECD. उसका काम ये है मेनली कि रूरल एरियाज में पॉवर्टी एलिवेशन का काम. बेसिकली पॉवर्टी को हटाने के लिए हम एक ही स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं जो है एंटरप्रेन्योरशिप. हम सोचते हैं कि गांव के लोगों को अगर एंटरप्रेन्योर बनाया जाए तो वहाँ पे जो सस्टेनेबिलिटी आएगी विच विल हेल्प दैट विलेज अ लॉट मोर देन जस्ट गेटिंग देम बेटर स्किल टू गेट जॉब्स. सो ये काम ऑलमोस्ट 55 अलग देशों में किया गया. ब्यूटीफुल. हम पॉलिसी मेकर के साथ काम करते हैं, मतलब देश का सर्वे करते हैं कि यहाँ पे कौन सी पॉलिसीज हैं जो विमेन और यूथ के एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करती हैं. हम गवर्नमेंट्स को एनालाइज करके देते हैं कि ऐसी पॉलिसीज, ऐसे लॉज होने चाहिए. ये काम मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज आई कुड गेट अ चांस टू गिव बैक from a very early age. And once you walk down that path, you realize how fulfilling it is. True. So while we were doing all of this, while I was painting, so मेरा painting रात को जमता है. I don't really paint during the day. What is this with this art audience कि उन्हें रात ही पसंद है? पता नहीं. I think वो जो रात का लिखने वाले लोग भी कहते हैं रात, गाने वाले रात, रिहर्सल आज अभी गरबा की प्रैक्टिसेस हर जगह पे चल रही है. रिहर्सल्स आर हैपनिंग एट नाइट. एवरीबॉडी इज लाइक रात को. क्या व्हाट डू यू थिंक, व्हाट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव व्हाट इज देयर इन द नाइट और द मिडनाइट स्टफ कि इट ऑलवेज अट्रैक्ट्स कि सब खत्म कर लो रात को बैठेंगे? इट्स अ लैक ऑफ chaos. Yes. It's a lack of hurry. It's a lack of striving. जब स्ट्राइविंग चला जाता है तब क्रिएटिविटी पैदा होती है. Agree. तो आई थिंक रात का माहौल हमेशा गिव्स राइज टू क्रिएटर्स. तो पेंटिंग रात को और दिन में आई वर्क विद द NGO फुल टाइम and have had the privilege of training more than 10,000 women and youth personally. Beautiful. Young girls, whether it is adolescent girls training से लेके डेंटल हाइजीन के प्रोजेक्ट्स, हेल्थ का काम, रोड सेफ्टी का काम, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप का काम, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट. तो बहुत रूटेड काम मुझे करने का मौका मिला. एंड आई थिंक दैट वेंट अहेड टू help me learn about what India really is. We belong to a very privileged community. बिल्कुल. हमें ये पता नहीं रहता है कि यहाँ से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर ऐसा भी गांव होगा जिसमें बाथरूम नहीं है. बिल्कुल. ऐसे गांव में मैंने काम किया है जहाँ पे लाइट ना हो, बाथरूम ना हो, पूरे दिन आप झाड़ियों के पीछे जा सकते हो. एंड द होल आइडिया इज टू कि हम प्रिविलेज जगह पे है तो हम कुछ दे के जाए ऊपर वापस. ट्रू. एटलीस्ट हम उनको उतना तो दे सके जितना शायद हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे पास है तो हमको वांदा नहीं है. एग्जैक्टली. तो ये जर्नी रही. ये सब एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ते गए आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा है दैट मुझे बहुत सारी लाइफ्स नहीं जीनी है. यही लाइफ में बहुत सारी लाइफ में जी लूँ तो जरा ऊपर जाके फिर वापस ना आना पड़े. सो दैट्स द होल आइडिया व्हिच इज व्हाई आई डू सो मेनी थिंग्स. In this all things, as you were saying, तो ये बस क्लिक था दीदी. More than 10,000 women जिसको आपने अपने पैरों पर खड़ा किया है, इतने देशों में काम किया है. आज हम भारत वो देश है जो एक पैडमैन की स्टोरी को नवाजते हैं और उसको हम इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाते हैं. आपने ऐसी कितनी कहानियों को जिया है जहाँ पर हर घर से, हर देश से अलग अलग कहानी आप तक पहुंची होगी और आपको हर बार ऐसा लगा होगा कि ये क्या हो रहा है इनके साथ. Yeah, it is amazing, Hardik. I have lost count. पर कोई ऐसा इंसिडेंस होगा जहाँ पर आप जब हम ऐसी जगह पे ऐसे लोगों से मिलते हैं तो वो हमें भी बदल देता है. Yeah. Is there any incidents that might have shook you or changed you? Immensely. One particular incident comes to my mind. यहाँ से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स दूर एक गांव है. मैं नाम नहीं लूँगी बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अदर कॉनोटेशंस टू इट. वो गांव की महिलाएं ऐसी हैं कि उनके घर वैसे चौक में बने हैं, स्क्वायर्स में बने हैं और हर चौक के बाहर विमेन को निकलना अलाउड नहीं है. Okay, they can't go out. They can't go out of the chalk. अहमदाबाद से 100 किलोमीटर्स. जी. Really? Okay. चौक से बाहर सिर्फ मंदिर जाने के लिए और फिर वापस ये चौक में. एंड दीज आर बिग स्क्वायर्स, मतलब उसके अंदर 30-40 घर होंगे.
तो उनका मानना ये है कि क्या ज़रूरत है बहनों को बाहर जाने की. सो दीज आर विमेन जो शादी करके ये चौक के अंदर जाती है तो बोला जाता है कि सिर्फ वो 4 कंधों पे बाहर निकलती है. अब वी वर वर्किंग विथ कॉर्पोरेट जायंट और हम वहाँ CSR इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे जो मेरी देखरेख के अंदर आता है, और मेरा ये काम था कि ये महिला को मैं एंटरप्रेन्योर बनाऊं. मैं और मेरी टीम गए. हम पहले एक जागृति शिविर करते हैं जो गुजराती में बोला जाता है. इट इज़ एन अवेयरनेस वर्कशॉप. हम सिर्फ बताते हैं कि हम क्या करने आए हैं, बिकॉज चेंज कैन नॉट बी फोर्स्ड. सो हम बताते हैं और हम बहनों भाइयों दोनों को बुलाते हैं. तो ये पहली बार था कि ये हमें अवेयरनेस वर्कशॉप मंदिर में रखना पड़ा, क्योंकि महिलाएं उसके अलावा कहीं और जाती नहीं थी. तो हमने वहाँ पे रखा और आप मानेंगे नहीं, वो सिर्फ अवेयरनेस वर्कशॉप में वी हैड अ टर्नआउट ऑफ मोर देन 100 विमेन. कितनी महिलाएं जिनको बाहर निकलना है. यस, और वी वर माइंड ब्लोन बिकॉज नॉर्मली ऐसे अवेयरनेस वर्कशॉप में 20-30 अप टू 50 आती है. ट्रू. बहनें बाहरियों पे चढ़ के वो पकड़ के बैठी थी एंड वी वर माइंड ब्लोन कि अब ये सिचुएशन हैंडल कैसे करें. हमने उस दिन हम जो वर्कशॉप करते हैं एंटरप्रेन्योर्स विमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो बोला जाता है, जो मेरी मॉम की बेसिकली एक एक डिज़ाइन वर्कशॉप है. इसके बारे में हम बताते हैं कि ये 4 हफ्तों का होगा. हम दोपहर के 2 से 4 के बीच में काम करेंगे. सो आप घर वालों को खाना वाना खिला के आप जो सोते हैं ना जो टाइम पे, वही टाइम पे आइए. अपने फ्री टाइम पे कोई पैसे नहीं देने हैं. वी विल बी इन्वेस्टिंग इन यू. और आप कोई भी ये बिजनेस कर सकते हैं. हम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को भी लेके जाते हैं वहाँ पे. यू वोंट बिलीव 70-80 फॉर्म्स भरे वो दिन कि वी आर ऑल इंटरेस्टेड. फिर हम इंटरव्यू प्रोसेस किए, उसमें से ब्रेक डाउन होके 50 तक गए. हमने ट्रेनिंग चालू की 22 लोगों के साथ फाइनल. तब तक ऑलरेडी ये नंबर्स आप देख रहे हैं नीचे जा रहे हैं. जैसे ही हमने ट्रेनिंग चालू की, एवरी वीक देयर यूज्ड टू बी अ वुमन हु वुड ड्रॉप आउट, 1 or 2. फिर हम बिकॉज वी आर विमेन इन ट्रेनर्स एंड वी हैव इवन मेल ट्रेनर्स हु आर वेरी जेंडर सेंसिटिव, तो ये कोई दिक्कत नहीं था. हम फिर पूछ परछ करने लगे कि क्यों इतने ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं. जब 18 हो गए, 15 हो गए, तो पता चला दैट दीज विमेन वर बीइंग हिट फॉर pursuing something. Because see, when change happens, attitude changes, self-worth comes, and they didn't like it. You won't believe we ended the training only finishing with 8 women. Those 8 women went on to start earning anything between 25,000 to 50,000 a month. पहली बार जब वो महिलाएं होलसेल मार्केट लाल दरवाजा अकेली आई, तब उन्होंने फोटोग्राफ्स भेजे थे. आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स व्हाइल इवन टेलिंग यू કે બેન અમે લોકો હવે એકલા અહીંયા સુધી આવ્યા છે. Kudos to you. That was, I believe, the most transforming experience for me. And कोई भी डाउट होता है ना, ये काम हम जो करते हैं गांव में बहुत डिफिकल्ट होता है. True. तो मेरे मन में जो भी डाउट थे ना वो चले गए उस दिन के बाद. एंड देन उसके बाद कभी आज तक आई हैव नॉट क्वेश्चनड व्हाई आई एम डूइंग दिस वर्क. बहुत फिल्मों में हमने ऐसी कहानियाँ देखी है, मतलब देन वी हैव ऑलवेज सीन दैट कि हाँ ऐसा होता होगा. व्हेन समबडी इन योर सराउंडिंग्स टेलिंग यू द सेम काइंड ऑफ अ स्टोरी एंड दैट इज अ रियलिटी, आई गेस तब जाके ऐसा थोड़ा पॉज आ जाता है कि एक सेकेंड, हम तो रील स्क्रॉल कर करके बंद हो जाते हैं, पर वी कैन नॉट सी दैट व्हाट इज हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग, एज यू आर सेइंग, इन द 100 किलोमीटर पेरिफेरी ऑफ अहमदाबाद, ए टाउन इटसेल्फ. Tell us something about Wow Women Project. So इतने देशों में काम किया, इतने रूरल एरियाज में काम किया, मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि मुझे कहानियाँ बतानी है, जैसी मैंने आज आपको एक कहानी बताई. मेरी बहन की 2 छोटी बेटियाँ हैं, सारा और सरीना, और मेरे मन में हमेशा ये था कि वो लड़कियों जब भी whenever they grow up, they should have ample inspiration around of women who did something extraordinary, and not just extraordinary as in achievements wise, people who did everything, people who did something spectacular just because they could and they didn't give up.
तो मैंने ये कहानियाँ इकट्ठा करनी शुरू की एंड आई एम अ पोर्ट्रेट आर्टिस्ट, मेनली हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट. आई थॉट व्हाट बेटर कैन आई डेडिकेट और honor these women than to make a portrait. So I'm compiling a book of 196 such stories from all 196 countries of the world. One story from each country. So इसीलिए ये वाव प्रोजेक्ट चालू हुआ. Again it combines two of my greatest passions, which is development work and art. So this is the ambition. It's a humongously difficult project. Why? We have to research the country. Too much. I have to find the woman. I reach out to them. I interview them. Sometimes with translators because language barriers are there. Then Any I write their hardest story. country to crack? Many. Like language, and of course because they all are having their own rituals and norms and all. कहीं पे महिलाओं को ये वो exposure, non-exposure, blah blah blah. Afghanistan. Interestingly, the story I wrote from Afghanistan was the first. Okay. I shared it online also on the first. It was the first story we shared, just like this is the first episode. It's always special. It's always special. The lady I found from Afghanistan was a taekwondo champion, a gold medalist, a national gold medalist. Okay. Her story just touched my heart because she had to let go of that, of her passion of taekwondo, because she received death threats. Okay. Because you know, in Afghanistan, they don't want women to be representing the country, despite वो देश के लिए कुछ हासिल करके आ रही है, but not. उसको threats ये मिले कि तुम्हारे भाइयों को ये कर देंगे, parents को ये कर देंगे, और इसने ये सब हम Facebook कॉल करके बात करते थे. Because उसको जब इंटरनेट का कनेक्शन मिलता था, any time of the day, she used to call me and she used to tell me the story. Interestingly, there are a lot of Afghans who can speak Hindi. Okay. So we would have a conversation in Hindi and she would tell me this story. She went on to quit sporting competitively to become a doctor. She said, मुझे कुछ तो करना ही है. She went on to do her MBBS and become a gynecologist. Okay. Now comes the twist and the tail. She trains young children in her basement, mainly girls, to learn taekwondo. Wow. Now comes the time when the country was under siege just 3 years ago. She desperately called me up saying that I need to get out. Okay. The amount of human rights groups I have reached out for her is next to inhuman. I went all out. Today she's in the US. क्या बात है? So not my doing of all the wonderful people there are in this world, but I believe that ये power अगर कोई project का रहता है, then I'm on the right path. So this is why the WOW project is very dear to me, and this was the hardest thing to do, but I think कुछ तो अच्छा निकल ही गया इसमें से. अफगानिस्तान ऊपर से 3 साल पहले की उस सिचुएशन में उनको वहां से निकालना, और हम यहाँ असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में रोते हैं. Nothing, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? I know. It's like I have not told people, it's the first time I'm going on record that we were able to do that. We तो नहीं, the lawyers were able to do that. I did nothing except join the two. But just wish that she and her family remain safe because सब निकल नहीं पाए थे. वाव प्रोजेक्ट के दरमियान मेरा सबसे बड़ा लर्निंग ये रहा हार्दिक, that borders mean nothing. Humanity is everywhere. जब लेबनान में ब्लास्ट हुआ था, मेरी जो वहाँ की लेडी हमने सिलेक्ट की थी जिसके बारे में लिखा था, उसका घर टूट गया था. तो मुझे ऐसा ही लगा कि मेरे फ्रेंड का घर टूट गया हो. जब तमन्ना को ये अफगानिस्तान में हुआ तो उतना ही दर्द हुआ था. तो आई रियलाइज दैट दुनिया बहुत छोटी जगह है और वैसे बहुत बड़ी भी जगह है. तो पर्सपेक्टिव बहुत बदले मेरे. आई रियली लुक्ड एट द वर्ल्ड एज अ फैमिली रादर देन जस्ट हैविंग वेरी स्मॉल पर्सपेक्टिव. शायद इसी वजह से कहते हैं कि दुनिया देखो, दुनिया के नॉट एज अ ट्रैवलर और लाइक नॉट एज अ टूरिस्ट बट ट्रैवल, मिलो लोगों से, उनकी कहानियों से जब जुड़ेंगे तब दुनिया एक अलग तरीके से दिखाई देंगी. Bang on. And that's what I guess your stories are saying. Yeah. With what motto every time you go, because every day it's a new story, every lady is a new story, every chapter is a new story. So there should be one motto that should be like a मूल mantra or a strong key, वो आपको जगाए रखे. What do you follow?
ग्रोइंग अप मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां थी, स्टडीज़ में, सीए में भी थी। उसके बाद जैसा मेरा करियर आगे बढ़ता गया, मेरी लाइफ आगे बढ़ती गई, मैंने बहुत सारी लड़कियों को पीछे छूटते देखा। फैमिली ओरिएंटेड होना या फिर टू फोकस ऑन योर चाइल्ड एंड होम is not a wrong thing. Please understand, I'm not saying that, but a lot of women do that because they have no other choice. वो choice मिलनी चाहिए is what I believe, and we need to be a much more inclusive society. ये मैंने देखा, मैंने बहुत सारी फ्रेंड्स को देखा कि यार तू एटलीस्ट अपना पर्पस पूरा कर रही है, हम नहीं कर पा रहे। ये जब मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स के साथ होते देखा, आई नीडेड इंस्पिरेशन कि कौन है वो लेडीज जिन्होंने ये करके दिखाया है डिस्पाइट ऑल ऑड्स। सो वो चीज़ मुझे ड्राइव करती है कि वन मोर स्टोरी इफ आई राइट, मे बी इट विल इंस्पायर वन मोर वुमन, one more friend, those nieces that I have, they will not need to look for inspiration very far. They will get all of it in one plate. So that keeps on driving me. Although I do take a lot of breaks because art takes sometimes, you know, I can't continuously create these stories. Sometimes I get hit so hard that I take a few weeks off. And that you have to, otherwise you can't even breathe. It's become journalistic almost, na. So for example, I was talking in why am I forgetting the name of the country? There was a massive nuclear issue. Okay. So that lady stopped the entire country from importing nuclear waste. अब ये कहानी आप जर्नलिस्टिकली कवर करो, मुझे 2 महीने लगे ये सिर्फ कहानी से बाहर आने में। तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स डू हैपन, बट या दिस इज व्हाट ड्राइव्स मी, ये कहानी बतानी है मुझे। वी विश के और कहानियाँ, टेक्निकली तो वी डोंट वांट कि महिलाओं को ऐसी सिचुएशन में, रादर ऑन आवर प्लेनेट किसी को भी ऐसी सिचुएशन में आना पड़े, पर एटलीस्ट इफ थिंग्स आर हैपनिंग तो उसे कहने वाला भी कोई चाहिए, ताकि पता चले कि दुनिया जो हमको गुड़ी गुड़ी एकदम पुकी पुकी दिखती है, इट इज़ नॉट, देयर इज़ ऑल्सो द अदर साइड। एंड आई विश कि ये और कंटिन्यू होता रहे, ताकि दुनिया को एक नया नज़रिया मिलता रहे और वी कैन सी द वर्ल्ड द अदर वे। मोर पावर टू यू ऑल्सो। थैंक यू। वाइज वर्ड्स और बहुत सारी कहानियों के साथ बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ, पर आई थिंक वो ऑफ द कैमरा हम ज़्यादा डेप्थ में भी कर पाएंगे। सो शक्ति शून्य से सर्जन तक की सफ़र में ऑन बिहाफ ऑफ GLS यूनिवर्सिटी, ऑन बिहाफ ऑफ फोबा, आई वुड लव टू थैंक यू फॉर स्पेयरिंग सम टाइम और ये कहानियाँ हमारे साथ शेयर करने के लिए। It's been an absolute honor. Wishing all of you the very best for all of the rest of the episodes, and I hope you get an amazing viewership and can bring a lot of change in the world. Thank you so much. That was Shaina for us. Thank you.